Good morning, everyone. Give the heading Steps to Solve Problems on Centroid. The first step in any problem is see whether the object is symmetric or not. अब ये कैसे देखेंगे if the object is symmetric or not. X axis, Y axis. बराबर हमको देखना है कोई लाइन हम बना के दो पार्ट में फिगर डिवाइड हो रहा है क्या सच दैट इट इज मिरर इमेज ऑफ अनदर. अगर हो रहा है तो ठीक है, इट इज सिमेट्रिक. नहीं हो रहा है तो इट इज नॉट सिमेट्रिक. ओके, अब उसके आगे इफ यस अगर हो रहा है देन सिलेक्ट योर रेफरेंस पॉइंट एज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इफ नो सिलेक्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एज रेफरेंस पॉइंट. अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ. लेट अस से दिस इज फॉर एग्जांपल ये वाला. सो कैन समवन लेट मी नो इज दिस फिगर सिमेट्रिक? Yes, sir. About which axis? Y axis. Okay, so can I draw this as my axis of symmetry? Yes, sir. Okay. So as per the point number 1, you see what you have to do. See whether the object is symmetric or not. Okay, so I am telling that object is symmetric. Okay. So as per the concept which we have learned earlier, where will centroid lie? Okay, where will centroid lie? We have studied in our previous slides. So on the y-axis. Yes. So it will lie anywhere on this axis of symmetry. बराबर यहाँ पर हमारा रहेगा. तो हम क्या करेंगे सिलेक्ट रेफरेंस पॉइंट एज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. कभी भी इस तरीके का फिगर आएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस देन टेक रेफरेंस पॉइंट. देखो ये बहुत अच्छे से सुनो मेरी बात. टेक रेफरेंस पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इस पे कहीं तो लेना है बट कहाँ लेना है? एग्जैक्टली एट द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस शुड बी योर रेफरेंस पॉइंट. ये बनाने से क्या होगा तुम्हारा आगे का कैलकुलेशंस काफी इजी हो जाएगा. अब कोई बोलेगा सर मैं यहाँ नहीं लूंगा, मैं यहाँ लेना चाहता हूँ. ले भाई यहाँ पर ले ले. कोई बोलेगा मैं वहां पर भी क्यों लूँ, मैं बीच में कहीं लूंगा. ले भाई वहां पर ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. बट उससे क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. बट इफ यू सिलेक्ट दिस एज योर रेफरेंस पॉइंट विच आई हैव मार्क्ड हियर, द बॉटम ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री और द बॉटम ऑफ द फिगर, that will be known as or the simple reference point wherein the calculation will be much simpler. कुछ डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. तो फिगर अगर y में है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री y में, तो कहाँ पर सिलेक्ट करोगे हमेशा? जल्दी बताओ कहाँ पर सिलेक्ट करोगे रेफरेंस पॉइंट? एट द बॉटम एंड ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. बराबर? Yes, sir. चलो ठीक Yes, है. sir. ये हो गया हमारा y के बराबर. अभी लेट अस से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ विच इज सिमेट्रिक अबाउट, कौन सी एक्सिस से सिमेट्रिक है? X axis. X axis. इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. दिस इज माय एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर रहेगा? सेंट्रॉइड कहाँ पर रहेगा? Along X axis. अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पर कहीं तो होगा. रेफरेंस पॉइंट कहाँ लेना? रेफरेंस पॉइंट शुड बी एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. सो फॉर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस इट शुड बी बॉटम एंड ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. फॉर द ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस इट शुड बी एट द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. डाउट है किसी को कुछ? No, sir. ठीक है. No, sir. तो चलो अभी एक और फिगर देखते हैं. इज इट सिमेट्रिक अबाउट एनी एक्सिस? No. No, sir. तो हमारा अब ये वाला कंडीशन आ गया. इफ नो व्हाट शुड वी डू? वी शुड सिलेक्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एज द रेफरेंस पॉइंट. ये ऑब्जेक्ट का सबसे नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला लाइन. उसमें सबसे लेफ्ट वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला पॉइंट. सो दिस विल बिकम माय रेफरेंस. समझ में आया? आया. Yes, sir. As काफी सिंपल है. देखो अगेन आई रिपीट ऑल द थ्री केसेस. इफ इट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग वाई, द रेफरेंस पॉइंट शुड बी at the bottom and on axis of symmetry. If the line of x, or if the axis of symmetry is along x direction, it should be on the leftmost part but on axis of symmetry. And if it is not symmetric, the reference point should be at the leftmost bottom corner. डाउट है किसी को? No, sir. परफेक्ट हो गया. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रॉइड. Second step is this one. Divide the entire lamina into minimum number. ये बहुत important part है again. Minimum number of standard parts.
अब सेकंड स्टेप में कि तुमको क्या करना है वो फिर से देखते हैं। तो मैंने शायद पीछे कुछ फिगर बनाया था इस टाइप का, तो यहाँ पर ही बना देता हूँ, कुछ तो भी बना दिया मैंने, चलो ठीक है। ओके, सपोज क्वेश्चन में आ गया ऐसे, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस गिवन फिगर, ऑफ दिस गिवन ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, पहले तो हम क्या करेंगे, चलो फर्स्ट स्टेप क्या बताओ। It is symmetric or not? Yes, first step is to check whether the object is symmetric or no. So this object is it symmetric or no? No. No, it is not symmetric. Then in that point only we have to select our reference point. So where should I select? Left at the corner. Yes. Left Because at the the bottom. figure- Left. Yes. Because the figure is not symmetric about any axis, my reference point will be lowermost bottom corner. So this is my reference point. Once you selected your reference point, what is your commitment? Whatever distance I will now take, I will take from this particular point only, not from any other point. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है, डिवाइड द एंटायर लैमिना इनटू मिनिमम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। स्टैंडर्ड पार्ट्स मतलब क्या, जो हमने देखे, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, सेमी सर्कल एसेट्रा, दिस आर द स्टैंडर्ड पार्ट्स। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे मिनिमम नंबर में, चलो बताओ। रेक्टेंगल में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स। कितने रेक्टेंगल होंगे, तो देखो यहाँ पर विल मेक अ डॉटेड लाइन हियर, सो दिस बिकम्स अ रेक्टेंगल, बराबर बराबर सर। बराबर। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट रेक्टेंगल। अब ये बच गया, फिर मैं यहाँ पर एक लाइन डॉटेड बनाऊंगा, ये मेरा सेकंड रेक्टेंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे एक लाइन दिख रही है, यहाँ से एक तीसरी लाइन लूंगा, दिस इज माई थर्ड रेक्टेंगल। सही है कि नहीं है? सही है। सही है। फिर यहाँ से एक लाइन बनाऊंगा, दिस इज माई फोर्थ रेक्टेंगल, और ये जो बच गया वो मेरा फिफ्थ रेक्टेंगल। तो इससे क्या हो रहा है, आई हैव डिवाइडेड द लेमिना, आई हैव डिवाइडेड द ऑब्जेक्ट इनटू स्टैंडर्ड पार्ट्स। तो हो गए 5 स्टैंडर्ड पार्ट्स है मेरे, 5 रेक्टेंगल्स है, बट इज इट मिनिमम? इससे कम हो सकता था क्या? इससे कम पार्ट पॉसिबल है? नो सर। नहीं है। ठीक है, देखो अभी किसी को नहीं पता रहेगा अगर, तो अगर वो इससे भी सॉल्व करेगा ना, आंसर विल कम एग्जैक्टली सेम, बट क्या होगा, उसको 5 कैलकुलेशन करना पड़ेंगे, 5, क्योंकि हमने कितने पार्ट में डिवाइड किए, 5 पार्ट में डिवाइड किए। सो 5 कैलकुलेशंस करना पड़ेंगे, इसलिए ये क्या है, मिनिमम नहीं है। अब मिनिमम अगर नहीं हो सकता है पॉसिबल तो नहीं करो, बट मेरे पास दूसरा तरीका भी है। अब वो दूसरा तरीका देखते हैं कैसे, जिसमें 5 से भी कम पार्ट में मैं बता सकता हूँ आपको। आई विल कंसिडर दिस एज वन एंटायर रेक्टेंगल। कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? ये ब्लू वाला पार्ट जो मैं बना, Yes sir. ये एक रेक्टेंगल है, मतलब दिस इज माई पार्ट 1, बराबर। यस सर। अब ये वाला जो पार्ट है, ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया 2, यहाँ पर एक बनाऊंगा 3, और ये बनाऊंगा 4। तो देखो पिछले वाले में कितने लग रहे थे हमको, 5। यहाँ पर कितने हो गए, 4 तो कम हुआ कि बढ़ गया? कम हुआ। कम हुआ सर। दिस शुड बी योर ऑप्शन। मैं आप देखो फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये नहीं आ रहा है, नहीं दिमाग में आ क्या, ऐसे भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, आपको 5 वाले पार्ट से जाओ, बट क्या होगा, आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 4 कैलकुलेशन करने हैं, वहाँ पर आपको 5 करना पड़ेगा, आंसर विल कम एग्जैक्टली सेम। समझ में आया मिनिमम नंबर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स? समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो चलो एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। चलो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका कैसे पार्ट में डिवाइड करेंगे? हाउ मेनी पार्ट्स एंड सर 2 पार्ट में। 2 पार्ट में, ठीक है, बताओ भाई कौन से 2 पार्ट? एक राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा क्वार्टर। एक राइट एंगल नहीं, sorry. ट्रायंगल नहीं, खाली वो ट्रायंगल साइड एक रहेगा, एक क्वार्टर नो रहेगा। सर। ठीक है, चलो ये इसने आंसर बताया, एक ट्रायंगल रहेगा और एक क्वार्टर सर्कल रहेगा। चलो इसका भी ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ। चलो तुमने नो बोला, हाँ बोलो। एक रेक्टेंगल ट्रायंगल भी रहेगा। एक रेक्टेंगल रहेगा और बस खाली रेक्टेंगल, ये तीनों रहेंगे। ओके, तीनों रहेंगे, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, बराबर। यस सर। देखो एकदम सिंपल है, यहाँ पर आपको इंक्लाइन लाइन दिख रही है, मतलब वहाँ पर ट्रायंगल बनना ही बनना है। सिंपल लॉजिक, एकदम शॉर्टकट याद रख लो। जहाँ पर भी इंक्लाइन लाइन दिखी, वेर एवर यू सी एन इंक्लाइन लाइन, देयर विल बी श्योरली अ ट्रायंगल देयर। तो इसको मैं ट्रायंगल कंसीडर कर लूंगा। सो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। जैसा कि मैंने बताया, एज आई टोल्ड दैट वेर एवर यू सी अ इंक्लाइन लाइन, देयर विल बी श्योरली अ ट्रायंगल देयर। वैसे ही इन द सिमिलर लाइन्स, वेर एवर यू सी अ कर्व पाथ,
wherever you see a curve path, it will be either semicircle, it can be either quarter circle, it can be either a sector. ये तीन में से कोई एक होना ही होना है. So यहाँ पर मुझे दिख रहा है that it is a sector. This will be my second part. Third part कौन सा बच गया? Rectangle. This is completes our solution. That means this entire object has been divided into 3 standard parts, which are rectangle, triangle, and a quarter circle. Any doubts? No, sir. No, sir. Third point is draw calculation table. Now what is calculation table? What we have drawn in the previous slides. Shape. It will be Shape. or figure. Okay. It will be shape or figure. Next will be area. X उसके and बाद Y इसके बाद में। yes, it will be x bar, then it will be y bar. ये 4 कॉलम तो बनेंगे. इसके साथ में और भी कुछ ऐड होगा आगे. अब वो क्यों ऐड होगा बाद में बताता हूँ. पहले ऐड जो होगा वो देख लो. इट विल बी ai xi and other column will be ai yi. This is the standard table. So it will be first column figure, second column will be area, third column x bar, fourth column y bar, fifth column is ai xi. What do you mean by ai xi? You just have to multiply these 2 columns. Area को x से multiply करना है. It will be ai xi. And sixth column will be ai yi. अब ai yi क्यों वो बाद में बताऊंगा, लेकिन ai yi क्या होता है? जस्ट मल्टीप्लाई एरिया विथ y. और जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे. एनी डाउट्स? No, sir. Last step is apply formula to find out centroid of the given figure. And now what is the formula? Formula is x bar for the entire object is summation of ai xi divided by summation of ai. कुछ नहीं करना है. क्या करना है आपको? summation of ai xi. लॉजिक समझो. sum of ai xi. ai xi का कॉलम हमारा यहाँ था नंबर 5 पे. क्या करना है? यहाँ जो भी वैल्यूज आएगी उसको सिर्फ ऐड करना है. सम का मतलब क्या होता है? एडिशन. हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएंगी उसको ऐड करेंगे. जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे. डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एरिया. एरिया इज दिस कॉलम नंबर 2. वी विल ऐड ऑल द वैल्यूज इन दिस कॉलम एंड राइट डाउन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो दिस विल बी x bar is equal to summation of ai xi divided by ai. On the similar lines, I will write formula for y bar. So y bar is equal to summation of ai yi divided by summation of ai. Again, what we need? Summation of addition of ai yi column. That is column number 6. So what I will do? I will add all the values in this column and I will just put it here. And in ai, again same, I will add all the values in this area column and I will put it in this particular place. And finally I will get x bar and y bar and I will write the answer for centroid as C. Centroid is x bar comma y bar. This will be my final answer. So whatever we get answer as x, we will write here. Whatever answer we will get y, we will write here. Any doubts to anyone? Yes. No, sir. To anyone? So these are the 4 simple steps which you need to follow on any problem of centroid. कोई भी प्रॉब्लम आ जाए सेंट्रोइड का, ये 4 स्टेप्स के अलावा और कोई स्टेप नहीं. दिस इज द ओनली स्टेप.